नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं बिहार के बड़े बड़े नेताओं के बिहेवियर, उनकी राजनीति, उनकी पकड़ और उनके असर के बारे में डिस्कस करने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने बिहार के बादशाह नीतीश कुमार के बारे में चर्चा की थी, लेकिन असली बादशाह बिहार की राजनीति के तो लालू यादव हैं। पॉलिटिकिंग कोई सीखे तो वो लालू यादव से सीखे। चुनाव जीतने की संरचना कैसी होनी चाहिए, रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसके बड़े बहादुर हैं लालू यादव। तो आज लालू यादव के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे साथ सरोज जी हैं। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद सर। अब मसला वहीं पे आता है, क्या थे लालू यादव? किसी जमाने में तूती बोलती थी, समर्थन भी था, संगठन भी था। आज लालू यादव कितना इंटरवीन करते हैं, उनका हस्तक्षेप कितना है पार्टी में, चुनाव में, टिकट बंटवारे में, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सरोज जी, आप तो यहाँ के तमाम राजनीतिज्ञों से वाकिफ हैं। जी, लालू यादव की पकड़ पार्टी पे, परिवार पे, कार्यकर्ताओं पे और नेताओं पे पहले जैसी या उसमें कुछ फर्क आया है? बहुत बड़ा फर्क आया है, बहुत बड़ा फर्क आया है। पहले एक लालू का जादू होता था, टेबल कुर्सी, किसी को भी लालटेन मिल गया वो विधानसभा लोकसभा चला गया, उसमें कोई इफ बट का मामला ही नहीं था। आज ठीक उल्टा हो गया। अगर लालू यादव चाह भी लें तो बहुत कुछ बिहार के पॉलिटिक्स में नहीं होता है। आप पिछला लोकसभा का ही उदाहरण ले लीजिए, 24 में जहाँ जहाँ गए अपने समर्थकों के लिए सब जगह चुनाव हार गए। तो वो जो करिश्मा था लालू के चेहरे का, लालू की बात का जो वजन था, लोग उसको सुनते थे, एंजॉय भी करते थे और वो पॉलिटिक्स में वो कन्वर्ट भी होता था, वोट में कन्वर्ट भी होता था। वो जादू लालू यादव का आज की तारीख में लगभग खत्म है, लगभग खत्म। वो शरद पवार ने एक बार कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पुराने जमाने के जमींदार की तरह हो गई है, जी कि जिसका हाथ से सब कुछ चला गया है लेकिन फिर भी वो उसका नाम चलता है। तो वो हालत जो है लालू यादव की है। एक बात बताइए, परिवार ने अस्त व्यस्त कर दिया लालू यादव को। जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वैसा लगता है कि परिवार में जो कुछ चल रहा है वो उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, दोनों तरह की बात है। जो परिवार के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि लालू यादव के कारण कहीं ना कहीं अगर कुछ फायदा हो रहा है तो नुकसान भी हो रहा है। राइट। तेजस्वी यादव ऐसा फील भी करते हैं, कुछ बातें ऐसे लालू प्रसाद कर देते हैं जिसका नुकसान हो जाता है तेजस्वी यादव। जैसे उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, खुले हुए हैं दरवाजे। बकचोदर कह दिया कांग्रेस के प्रभारी को। तो इतना डर है लालू यादव का कि नए वाले प्रभारी मिलने ही नहीं जा रहे हैं। पता नहीं कृष्णा अल्लाह बरू को क्या बोल देंगे, लालू प्रसाद करना मुश्किल है। बेचारे नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए। मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में दरार हो गया है, गठबंधन टूटने की स्थिति में है। तो छोटी छोटी चीज़ों का जो राजनीतिक ट्रांसलेशन इस तरह से हो रहा है कि लालू यादव चाह बहुत चीज़ रहे हैं। बार बार आज की तारीख में कहते हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक देता है। तो इस तरह की बातें जब लालू यादव करते हैं तो उनके जो विरोधी होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं कि अरे ये ऐसा कैसे कोई चैलेंज कर देगा कि मेरे रहते कोई नहीं रोक सकता है तेजस्वी यादव को। तो ये नुकसान होता है तेजस्वी यादव को, उनके और लोगों को, पार्टी को भी होता है। लेकिन लालू का फायदा तो लालू का फायदा है, पार्टी उनकी है, कैडर उनका है, पकड़ उनकी है। पीढ़ी बदली, कालखंड बदला तो स्वाभाविक है, वो रुतबा तो नहीं है। पार्टी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है जी, उसमें लालू का कितना रोल रह गया है? अगर आप उसको सर परसेंटेज में बांटिए तो हमको लगता है कि 15-20% से ज़्यादा उनका रोल है नहीं पार्टी के डिसीजन में। बड़े फैसले ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम सही बोल रहे हैं। अपने 1-2 लोगों, 5 लोगों को एडजस्ट कर देना बस वहीं तक है। बाकी पार्टी कैसे आगे चलेगी, क्या होगा, किसके साथ गठबंधन रहना है, नहीं रहना है, किससे तालमेल होना है, सारे फैसले तेजस्वी यादव और उनकी टीम करती है।
इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिनको जानकारी नहीं है वो जान भी लें कि अब पार्टी के बड़े फैसले तेजस्वी यादव लेते हैं अपने फीडबैक, जो उनके सलाहकार लोग हैं उनके सलाह पर। मैंने मतलब वो सिर्फ लालू यादव, वो बस नाम के लालू यादव रह गए हैं पार्टी के अंदर। जैसे एक मार्गदर्शक मंडल होता है और लालू यादव का चेहरा है, कद है, पकड़ है पार्टी में, उसको भुनाना है चुनाव में। तेजस्वी यादव उसका यूज करते हैं, या कहिए कि ये उनके पिता हैं तो उसका लाभ उनको मिलता है। एक बात और, जो जो उनकी तस्वीरें आती है, वीडियो आता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का जो है वो तबीयत ठीक नहीं रहता, कुछ कुछ बोल देते हैं। लालू यादव की भी स्थिति कोई उससे अलग नहीं है। कमोबेश वही है, कमोबेश स्थिति वही है लालू प्रसाद की भी। पहले जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, लोगों को रिकॉग्नाइज करते थे, पहचान जाते थे, कहीं भी निकल जाते थे, किसी से मिल लेते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और स्वास्थ्य तो है, उम्र भी है, स्वास्थ्य भी है, तो आप ठीक ही कहते हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का ये आखिरी ही चुनाव है और आखिरी सपना अपने बेटे को सीएम बनाना। इसके लिए लालू प्रसाद किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, कांग्रेस से दोस्ती बने रहे, इसके लिए लालू यादव किसी भी कीमत पर जा सकते हैं। सीटें उनको देनी पड़े 70 में तो उस पर भी वो कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ ही हो ताकि और मजबूत हो तेजस्वी यादव। इसलिए तेजस्वी यादव के लिए उनकी दिल से इच्छा है कि अपने जीवन में नंबर 1 की कुर्सी वो तेजस्वी यादव को दिलवा दें। अब एक बात कि इंडी गठबंधन की मीटिंग पटना में हुई, उनको बहुत सेंट्रल रोल दिया गया, राहुल गांधी को दूल्हा भी बनवा रहे थे। लेकिन अभी जब विधानसभा का जब चुनाव हो रहा है, ही हैज वेरी लिमिटेड रोल, पार्टी के अंदर भी और गठबंधन के अंदर भी कोई अब उनकी सुन नहीं रहा है। ये मीसा का जो बीच में इस तरह की खबरें आती है कि भाई के साथ झगड़ा हो गया, परिवार टूट रहा है, तेज प्रताप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोनों भाइयों के बीच जो है उस तरह के मधुर संबंध नहीं है, थोड़ा ईर्ष्या, पार्टी की माने परिवार के अंदर ही अलग अलग खेमेबाजी हो रही है। कोई चाहता है कि मेरे पति को उस जगह से टिकट मिल जाए, कोई कहता है कोई हाँ हमें उसमें जो है वो लीड रोल दिया जाए। ये क्या चल रहा है? ये हर बार जब भी चुनाव का मौसम आता है, हर बार लालू फैमिली में ये होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। अभी पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें तेज प्रताप अपने लिए, अपने लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, मीसा भारती अपने लोगों के लिए टिकट मांग रही थी। मीसा भारती का इतना दबाव है कि राज्यसभा में रहते वो लोकसभा की टिकट ले ली। ये अपने आप में बड़ी बात है कि पार्टी का नुकसान करा दी। हाँ, कि आप राज्यसभा की मेंबर हैं, आप लोकसभा लड़ दी। तेजस्वी यादव इस पक्ष में नहीं थे कि नहीं ये तो नुकसान है, लेकिन लालू यादव का वीटो था तो उनको मिल गया। तो लालू यादव सेलेक्टेड फैसले तो ले सकते हैं अपने परिवार के अंदर, परिवार में मुखिया टाइप। हाँ, जो ऐसे घर परिवार में होता है कि मुखिया बोल दिया, अरे भाई भतीजा है, भांजा है, इसको देख लो भाई। यहीं तक की भूमिका है, यहीं तक की भूमिका है। अब जैसे एक उदाहरण अभी दें आपको, जैसे कांग्रेस और इनका जो अभी चल रहा है मामला, जिस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव हुई है कन्हैया कुमार और तमाम लोगों को लेकर, तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार और तमाम लोग और कांग्रेस जो है इस तरह बढ़ चढ़ कर दावा करे। ये लालू यादव का इंटरफेरेंस है। कब तक तेजस्वी मानेंगे ये हमको नहीं पता, लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि अलायंस रहे। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि रहे अगर अलायंस तो नियम शर्तों और हैसियत के हिसाब से रहे, 70 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए फैसला बाप बेटे में क्या होता है, कितनी सीटें मिलती हैं। और एक चीज़ जो लालू यादव का एक जो करिश्मा, और ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि तेजस्वी यादव को लगता है कि उस बर्डन से अभी तक पार्टी निकल नहीं पाई है, कि वो जो लगातार वो चारा का घोटाला है या फिर जो जंगल राज का जो एक ये है, वो लोगों के दिमाग पे अभी भी असर डाला हुआ है। एक बात जो कि अभी जो आरजेडी के लीडर्स हैं, जो लालू यादव के नज़दीक हुआ करते थे, उनके साथ पार्टी किस तरह से बर्ताव कर रही है? दो चीज़ें हैं, दो सवाल है सर आपका, दोनों का हम जवाब दे रहे हैं। कि जो नुकसान होता है लालू यादव के लेजेसी का, फायदा तो है ही, लेकिन जो नुकसान हो रहा है, अभी देखिए, अगर जो बिहार के पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, अभी
कल से एक नारा चल रहा है कि जो चारा घोटाला में 950 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है बिहार को, उसको हमको वापस लाना है। सरकार इसके लिए एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि चारा घोटाले को जिंदा रखना है, उससे वसूली किया जाएगा। हाँ, वसूली किया जाएगा। जो चीज ठंडे बस्ते में आज 15-10 साल से है, वो अचानक 25 के चुनाव आते के साथ जो है वो चारा घोटाला फिर जिंदा हो गया, जंगल राज फिर जिंदा हो गया। जितने एनडीए के नेता हैं, जंगल राज अपना विकास की बात कम कर रहे हैं, जंगल राज की बात ज्यादा कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे जो हो। लालू, क्योंकि उनको पता है कि लालू का जितना विरोध होगा एनडीए को उतना फायदा होगा। तेजस्वी यादव के विरोध का उतना फायदा नहीं मिलता इनको जितना लालू यादव के विरोध का फायदा होता है, क्योंकि लालू को जितना ये लोग दिखाएंगे, एक्सपोज कराएंगे, उतना एनडीए का वोट बढ़ता है। इसीलिए अब देखिए चारा घोटाले को जिंदा किया जा रहा है, जो मामला कब का खत्म हो गया, खत्म भी हो गया। अब उसमें कुछ होना भी नहीं, सजा भी हो गई सब। और सजा भी कैसा है कि वो बाहर आकर के बाहर घूम रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो अब तो दूसरा सवाल था कि कंट्रोल कैसे है पार्टी के, उनके लोगों के साथ बिहेव कैसा है। तो जो देखिए, जो उनके लोग थे लालू प्रसाद के, करीब करीब अब हाशिए पर है, उनका बहुत कुछ भला हो नहीं रहा है। एक आध दो एग्जाम्पल अगर आप छोड़ दीजिए, चाहे वो जयप्रकाश यादव की बात हो, तो उनको किसी तरह मैनेज करके टिकट मिल गया लोकसभा में। अब विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा में अब साफ साफ कहना है तेजस्वी यादव का कि परिवार से हम किसी एक को ही टिकट देंगे, कोई भी हो, एक ही टिकट देंगे, अपना परिवार छोड़ के मतलब अपना छोड़ के, क्योंकि अपने में तो इनके बहुत हो गए, खुद भी लड़ेंगे, तेज प्रताप भी लड़ेंगे। आपने अभी चर्चा कर दी मीसा भारती को लेकर, तो उनके हस्बैंड के भी नाम की चर्चा है, वो भी चुनाव लड़ेगी। रोहिणी आचार्य सोनपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा है कि सोनपुर से रोहिणी आचार्य लड़ेगी। तो 4-5 लोग उनके चुनाव लड़ने वाले। तेज प्रताप भी लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे ये, हाँ, खुद तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो वो है, लेकिन एक मोटे तौर पर जो लालू प्रसाद से जुड़े हुए लोग थे, देखिए जगदा बाबू अलग हो गए, लालू यादव के सबसे करीबी वही थे। अब देखिए इतनी बड़ी पार्टी, चुनाव का समय, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, उसका कोई प्रदेश अध्यक्ष ही आज की तारीख में नहीं है। माय गॉड, ये लालू प्रसाद और तेजस्वी के यादव के बीच का जो मामला है, जिसको आप जगदा बाबू ने अचानक से एक फैसला क्यों ले लिया अलग होने का? जगदा बाबू को लगा कि जो उनको सम्मान मिलना चाहिए। देखिए अपने पुत्र के हारने के बाद एक दबाव उनके ऊपर बना कि भाई आप जब पुत्र ही हार गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक मॉरली उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो गिल्टी फील कर रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा जो पार्टी के कुछ लोग थे जो उनको एहसास दिला रहे थे कि आपने बड़ी गलती कर दी। ये जगदा बाबू को बड़ा, और उनको ये भी प्रेशराइज किया जा रहा, वो बताया जा रहा था कि भाई आप अपने बेटे को नहीं जिता सकते तो क्या करेंगे, पार्टी कैसे, अब सरकार कैसे बनाएंगे। तो ये अब उनके लोगों के साथ ये सब हो रहा है। बाकी जो और पुराने लोग थे वो सब तो सब साइड हो गए हैं, अब उनका बहुत कुछ पार्टी में है नहीं। एक आध सीट अपने लिए कहीं से कुछ ले ले तो बाकी, लेकिन जो होता था ना कि भाई ये फलना नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, मनीलाल मंडल हैं, विजय कृष्ण हैं, वो जो कह देंगे उनको टिकट मिल जाएगा। हाँ, वो का भी वही स्टेटस था। कांति सिंह हैं, ये सब अब मामला खत्म हो चुका है आरजेडी में। तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वही होगा, किसको टिकट मिलना है ना मिलना है। परिवार के लोगों के लिए लालू प्रसाद इंटरफेयर कर सकते हैं, उसकी बात तेजस्वी मान भी सकते हैं, वो भी 100% श्योर नहीं है। बाहर की बात जो है वो नहीं, वो एकदम नहीं, वो एकदम मामला खत्म है। आज की तारीख में पार्टी के ऊपर तेजस्वी यादव का कंट्रोल है। तेजस्वी यादव फैसले लेते हैं और बता देते हैं कि ये हम करने जा रहे हैं। बाकी और लालू यादव का पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। और एक चीज ये भी देखा गया कि भाई जो यादवों के बीच भी, मुसलमानों के बीच भी जो नया जनरेशन आया है, वो लालू यादव को उस तरीके से नहीं लेता है जिस तरीके से पहले लालू यादव को मुस्लिम और यादव लिया करते थे। ये MY क्रिएशन ही लालू यादव का है। लेकिन ये MY, ये मुझे लगता है कि तेजस्वी को लगता है कि ये MY के चक्कर में और नुकसान हो रहा है, इसलिए कि बहुत चुनावों में आजमा चुके हैं तेजस्वी यादव। माई और जैसे मुसलमान और यादव 16% और 18%। पार्टी जब इतने ही में 31-32% में सिमट के रह जा रही है तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा है। नहीं बन सकता है।
A to Z की बात करते हैं तो माई नाराज हो जाता है कि कहाँ उसके चक्कर में पड़े हैं, वो लोग आपको वोट ही नहीं देगा। सही बात है। तो जो प्रयोग का जो एक सिस्टम बनाते हैं उसको लालू यादव डिफ्यूज कर देते हैं कि वो सब नहीं वोट करेगा, क्यों उस सब में बर्बाद कर रहे हो एनर्जी। अब 32% में कोई सरकार बनेगी नहीं जब तक कि बाहर का वोट उसमें बाहर से कुछ और ना आए, कम से कम आपको 40 नॉक करना ही पड़ेगा। हाँ, तो करना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा। नॉक करेंगे तभी जाकर के आप सरकार बना बनेगी। रहेगी। तो जैसे मुकेश सहनी जैसे लोगों को जो तेजस्वी यादव मिलाते हैं, उनका पर्पस ही होता है कि वो उस वोट बैंक को थोड़ा सा हम बढ़ाएं, मजबूत किया जाए, 40 प्लस 2% 45 तक हम लोग पहुंचे, ताकि एक संभावना बने कि हम सरकार भी बना सकते हैं। अभी माई समीकरण के भरोसे तो सरकार बन नहीं सकती है। आप कुछ सीटें जीत सकते हैं, लेकिन 1 2 3 जो मैजिक फिगर है बिहार विधानसभा का, 123 सीटों तक तो आपका पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कहा जाए कि भाई लालू जी की जो हैसियत है, जो हालत है पार्टी के अंदर, वो क्या जो बड़े फैसले हैं उसमें लालू यादव का कोई रोल नहीं होता है। तो ये तो एक मीडिया में जिस तरह से लालू यादव ने ये कह दिया, लालू, ये मुझे लग रहा है बेमानी बातें वो एक दौर था जो होता था, जो लालू का जादू था, उसका एक दौर था, कालखंड था। और नो डाउट वो बादशाह थे बिहार के पॉलिटिक्स के, लेकिन कालखंड बदला, दौर बदला, नया जनरेशन आ गया, नई पीढ़ी आ गई, जो पहली बार वोट कर रहे हैं या दूसरी बार वोट कर रहे हैं, उनको लालू यादव में वो आकर्षण, वो जादू दिखता नहीं है। उनको जब एनडीए के लोग उनका खौफ दिखा देते हैं, जंगल राज दिखा देते हैं। पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बिल्कुल बस पोस्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता था मुलायम सिंह यादव का, वैसे ही कुछ हालत जो है लालू यादव की है। तेजस्वी यादव के बहुत सारे पोस्टरों में तो लालू प्रसाद रहते भी नहीं है, तेजस्वी यादव का ही फोटो केवल होता है। कब बहुत सारे मौक़ों पर उन्होंने पोस्टर में भी नहीं रखा है लालू प्रसाद को। बहुत आलोचना भी इसकी होती है कि भाई लालू जी का पोस्टर क्यों हुआ। अभी देखिए, अभी एक घटना अभी पिछले ही महीने की है कि तेजस्वी यादव और संजय यादव, इनको उसकी संजय यादव की फोटो बड़ी थी, तेजस्वी यादव की छोटी थी। सोशल मीडिया का जमाना है, हंगामा हो गया कि भाई संजय यादव के फोटो तेजस्वी, लालू का फोटो नहीं। और फिर आनंद फानन में उस पोस्टर को ड्रॉप किया गया, राइट, केवल तेजस्वी यादव का फोटो लगा, फिर बात हुई। तो मतलब इस तरह की चीज़ें पार्टी के अंदर चल रही है। एक तो ये झलकी है कि आखिर पोस्टर जो बन रहा है उसको कौन बनवा रहा है, किस माइंडसेट से बनवा रहा है, और लालू यादव क्यों गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आरजेडी को बहुत प्रभावित कर रही है। और जैसा आपने कहा कि एक गार्जियन की भूमिका में ही, और 25 के चुनाव में भी एक गार्जियन की भूमिका में ही लालू प्रसाद रहेंगे। कोई फैसला लेंगे, कुछ करवाएंगे तेजस्वी से, उस हैसियत में लालू प्रसाद जहां तक हम समझते नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बड़ा अच्छा इंसाइट आपने दिया कि भाई दिल्ली में पत्रकार तो ये कहते हैं कि लालू यादव ये, लालू यादव का करिश्मा, लालू यादव ये कर देंगे, लालू यादव जादूगर है राजनीति के। हकीकत हम आपको बता रहे हैं कि लालू यादव की स्थिति ठीक वैसी ही हो गई जो मुलायम सिंह यादव की हो गई थी जब अखिलेश यादव ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ली। ये राजनीति है, बड़ा क्रूर होता है। सत्ता हर रिश्ते को खत्म कर देता है और वही बिहार में देखने को मिल रहा है। तो अब से किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को टीवी डिबेट में अगर आप देखें कि लालू यादव की साख के ऊपर कोई आर्गुमेंट बिल्डअप कर रहा है, तो आप ये समझिए कि वो बेमानी बातें कर रहा है। क्योंकि हकीकत यही है कि जो लालू यादव 20 साल पहले जो थे, वो आज के लालू यादव नहीं है। आज के लालू यादव एक गार्जियन की भूमिका में तो हैं, लेकिन बेटा बड़ा हो गया है, बेटा घर का मालिक हो गया है। और सिर्फ जैसा हमारे डिस्कशन से समझ में आ रहा है, जो परिवार की जो बातें हैं उसमें उनका और उनकी मां का वीटो चलता है। पार्टी के फैसलों में लालू यादव, उनका कोई इख्तियार अब रहा नहीं है। तो ये लालू यादव के बारे में नई जानकारी, नई बातें आ रही है सामने कि लालू यादव टायर्ड और रिटायर्ड हो चुके हैं। आरजेडी के ऊपर पूरी तरीके से तेजस्वी का वर्चस्व जो है वो स्थापित हो चुका है। तो अगले शो में किसी और लीडर के बारे में बात करेंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।